उस पुलिन के महात्म्य का कौन वर्णन कर सकता है जहाँ पर जाह्नवी या गंगा के तट पर राजस्थली विराजमान है। यद्यपि जड़ नेत्रों से वह साधारण रेतीला स्थान दिखाई देता है, किंतु वास्तव में वह रत्नों से बना हुआ नित्य धाम है तथा वहां पर सदैव दिव्य लीलाएं होती रहती हैं। मायापुर ब्रज का श्री गोकुल महावन है तथा पारडांगा को सट्टीकार या छठीकरा कहा गया है। वहां पर वृंदावन का रास मंडल है। आने वाले समय में उस स्थान पर उच्च स्वर में संकीर्तन होगा। वहां पर मायापुर तथा श्री पुलिन गंगा के दूसरी पार स्थित भूमि के बीच में भागीरथी बहती हैं। हे महामती, इन सबको गौर धाम के अंतर्गत जानो। जो कोई भी व्यक्ति इस 5 कोस परिधि वाले धाम की परिक्रमा करता है, उसे मायापुर तथा श्री पुलिन के दर्शन प्राप्त होते हैं। इस 5 कोस परिधि वाले धाम की जो कोई व्यक्ति फाल्गुनी पूर्णिमा या गौर पूर्णिमा के दिन भक्तों के साथ परिक्रमा करता है, उसे नित्य धन कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। हे जीव, तुम मेरी एक गूढ़ बात सुनो। वहां पर पारडांगा में श्री विष्णु प्रिया देवी द्वारा सेवित श्री गौरांग महाप्रभु की मूर्ति विद्यमान है। श्री जगन्नाथ मिश्र के वंश में उत्पन्न ब्राह्मण उस मूर्ति को छठीकरा ले जाएंगे। जब श्रीमन महाप्रभु के आविर्भाव को 400 वर्ष हो जाएंगे, तब इस श्री मूर्ति की सेवा सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रकाशित होगी। अभी इन सभी बातों को गुप्त ही रखो और उल्लसित होकर परिक्रमा करो। हे विज्ञवर, वृद्ध शिव घाट से 3 धनुष या 6 मीटर उत्तर की ओर श्री गौरांग महाप्रभु का घाट देखो। यहीं पर बाल्य लीला के छल से श्री गौर हरि ने जी भरकर गंगा में लीलाएं की थी। यमुना के भाग्य को, श्री कृष्ण की लीलाओं के दर्शन रूपी भाग्य को देखकर हिमाद्री नंदिनी गंगा जी ने श्रीमन महाप्रभु की लीला की संगिनी होने के लिए बहुत तपस्या की थी। भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके उन्हें दर्शन दिया तथा कहा कि मैं श्री गौर सुंदर के रूप में तुम्हारे जल में क्रीड़ा करूंगा। त्रिभुवन के अधिपति श्रीमन महाप्रभु ने यहीं पर गंगा की इच्छा पूर्ति रूपी लीला की थी। भाग्यवान जीव उन लीलाओं के दर्शन से बहुत सुख प्राप्त करते हैं। 30 मीटर उत्तर में जो घाट है, सभी उसे मधाई घाट कहते हैं। मधाई घाट से 10 मीटर उत्तर की ओर अत्यंत सुंदर बारकोणा नामक घाट है। यह नगर के सभी व्यक्तियों के मन को आकर्षित करता है। इसे नागरिया घाट भी कहते हैं। विश्वकर्मा जी ने महाप्रभु की आज्ञा अनुसार इसका निर्माण किया था। हे जीव, देखो, इस घाट पर 5 शिवालय हैं तथा उसमें 5 ज्योतिर्मय शिवलिंग विराजमान हैं। उपरोक्त 4 घाट मायापुर की शोभा का विस्तार करते हैं। इन घाटों पर स्नान करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। मायापुर के पूर्व में जो स्थान है, उसे सभी अंतर्द्वीप कहकर पुकारते हैं। श्रीमद महाप्रभु की इच्छा अनुसार अभी इस स्थान पर लोग नहीं रहते तथा अभी और अनेक दिनों तक यह इसी प्रकार सुनसान ही रहेगा। समय के प्रभाव से पुनः यहाँ पर लोगों का वास होगा और यह स्थान नदिया के गौरव के रूप में प्रकाशित होगा। हे जीव, आज तुम मायापुर में ही रहो, कल मैं तुम्हें सीमंत द्वीप ले जाऊंगा। इतना सुनकर श्री जीव ने कहा, प्रभु, मेरे मन में एक संशय उत्पन्न हुआ है, कृपया श्रवण कीजिए। जब गंगा देवी पुनः मायापुर को प्रकाशित करेंगी, तब उस समय भक्त किस चिन्ह के माध्यम से गुप्त स्थान योग पीठ को प्रकाशित करेंगे? कृपया विस्तृत रूप से इसका वर्णन कीजिए। श्री जीव के वचन सुनकर श्री नित्यानंद प्रभु ने अमृत के समान वचनों से उत्तर प्रदान किया। हे जीव, सुनो, जब गंगा मायापुर को ढक लेगी, उस समय मायापुर का एक कोना बचा रहेगा। यद्यपि वहां पर बहुत सारे यवन वास करेंगे, तथापि उसका नाम तब भी मायापुर ही रहेगा। अवशिष्ट स्थान के पश्चिम दक्षिण दिशा में 1000 मीटर दूरी पर सदैव घास से ढका हुआ एक उच्च स्थान दिखाई देगा। वही स्थान श्री जगन्नाथ मिश्र का भवन है। वहां से 10 मीटर दूरी पर वृद्ध शिवालय है। इसी परिणाम के अनुसार एक भक्त इन स्थानों का निर्णय करेंगे
जहाँ पर शिव डोबा नाम की एक खाई दिखाई देगी, वहीं पर यह इंगित करेगी कि पहले गंगा यहीं पर बहती थी। इसी प्रकार भक्त लोग महाप्रभु की इच्छा अनुसार इन लुप्त तीर्थों को प्रकाशित करेंगे, ऐसा निश्चित समझो। जब महाप्रभु के आविर्भाव के 400 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तब लुप्त तीर्थों के उद्धार का प्रयास आरंभ होगा। श्री जीव ने कहा, हे प्रभु, अब कृपया इस स्थान का नाम अंतर्दीप होने का वास्तविक कारण बताइए। नित्यानंद प्रभु ने कहा, इस स्थान पर द्वापर युग के अंत में ब्रह्मा जी ने श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने की आशा से तपस्या की थी। अब कृष्ण लीला में बछड़े तथा ग्वाल बालों को चुराकर ब्रह्मा ने अपनी माया द्वारा गोविंद से छलना की थी। अपनी माया को पराजित होता देखकर चतुर्मुख ब्रह्मा अपने द्वारा किए गए अपराध के कारण बहुत दुखी हुए। अनेक स्तुति करने के उपरांत ब्रह्मा ने श्री कृष्ण के चरणों में क्षमा प्रार्थना की और वृंदावन पति श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने मन ही मन विचार किया कि मेरी ब्रह्म बुद्धि, मैं जगत की सृष्टि करने वाला हूँ, बहुत घृणित है। इसी बुद्धि दोष के कारण मैं कृष्ण प्रेम से रहित और ब्रज लीला के रसों का आस्वादन करने से वंचित हो गया हूँ। यदि मैं गोपाल या ग्वाल बाल के रूप में जन्म प्राप्त करता तो अनायास ही गोपियों के स्वामी श्री कृष्ण की सेवा कर पाता। उस लीला रस को देखने का सौभाग्य तो नहीं मिला, किंतु अब श्री गौरांग महाप्रभु के प्रति मेरी कुबुद्धि ना हो। इतना कहकर बहुत समय तक ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर इसी अंतर्द्वीप में तपस्या की थी। कुछ समय के बाद श्री गौरचंद्र ने कृपा करके चतुर्मुख ब्रह्मा के सामने प्रकट होकर कहा, ओ ब्रह्मा, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वही वर देने आया हूँ जिसकी तुम आशा कर रहे हो। जब ब्रह्मा ने नेत्र खोलकर श्री गौरांग महाप्रभु के दर्शन किए तो मूर्छित होकर वहीं भूमि पर गिर पड़े। ब्रह्मा के मस्तक पर प्रभु ने अपने चरण रख दिए। दिव्य ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा स्तव करते हुए कहने लगे, मैं बहुत दीनहीन हूँ। अभिमान के वशीभूत होकर आपके चरणों में अपराध करने के फलस्वरूप जड़ रस में निमग्न हो रहा हूँ। ऐसा सभी शास्त्रों में वर्णन है कि मैं ब्रह्मा, पंचानन शिव तथा इंद्र आदि सभी देवता आपके आधिकारिक दास हैं। हमारे भाग्य में आपका शुद्ध दास बनना नहीं लिखा, इसलिए माया हमारे लिए अपना मोह रूपी जाल बिछाती है। मेरे जीवन का आधी आयु तो बीत गई, किंतु अब मुझे बहुत चिंता हो रही है कि दूसरी आधी आयु कैसे व्यतीत होगी। बहिर्मुख होने पर मन में बहुत कष्ट होता है। जो कृष्ण के प्रति अट्रैक्टेड नहीं है, उन लोगों को बहिर्मुख कहा जाता है। आपके श्री चरणों में मेरी एकमात्र यही प्रार्थना है कि मैं आपकी प्रकट लीला में आपका परिकर बनकर आऊं। मुझे ऐसा जन्म प्राप्त हो जिससे मेरी ब्रह्म बुद्धि दूर हो जाए। मैं सब समय आपके साथ रहूं और आपका ही गुणगान करूं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भगवान गौर हरि ने तथास्तु कहकर वर प्रदान किया। महाप्रभु जी ने कहा कि जिस समय मेरी लीला प्रकट होगी उस समय तुम एक यवन के घर में जन्म लोगे। तुम सब समय अपने को दीनहीन समझोगे। तुम्हारा नाम हरिदास होगा तथा तुम्हें किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं होगा। तुम्हारी जिह्वा पर नित्य प्रति 3 लाख हरि नाम नृत्य करेंगे। देह त्याग के समय तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। इस साधन के बल पर तुम द्विपरार्थ के अंत में इस नवदीप धाम को प्राप्त करोगे तथा नित्य रस में निमज्जित होगे। हे ब्रह्मा, तुम मेरे हृदय की बात सुनो। मेरी इन बातों को कभी भी इधर उधर शास्त्रों में व्यक्त मत करना। मैं भक्त का भाव लेकर भक्ति रस का आस्वादन करूंगा तथा परम दुर्लभ संकीर्तन को प्रकाशित करूंगा। महाप्रभु जी ने कहा कि मैं भक्त का रोल प्ले कर कलिहत जीवों को बताऊंगा कि भगवान की भक्ति किस तरह करी जाती है। अन्य अन्य अवतारों के समय जितने भक्त थे उन सभी को ब्रज रस में निमज्जित कर दूंगा। मेरा हृदय श्री राधिका के प्रेम के वशीभूत है। मैं उन्हीं के भाव तथा अंग कांति को लेकर प्रकट होऊंगा। मेरी सेवा करके श्री राधा जी को किस सुख की प्राप्ति होती है,
मैं राधा भाव लेकर उस सुख का आस्वादन करूंगा। आज से ही तुम मेरे शिष्यत्व को प्राप्त करोगे तथा हरिदास के रूप में निरंतर मेरी सेवा करोगे। इतना कहकर श्रीमन महाप्रभु अंतर ध्यान हो गए तथा ब्रह्मा जी मूर्छित होकर गिर पड़े। पुनः चेतनता प्राप्त करके विवल होकर कहने लगे, हा गौरांग, हा दीन बंधु, हे भक्त वत्सल, मुझे कब आपके श्री चरण कमलों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कुछ दिनों तक क्रंदन करते रहे तथा फिर भगवान द्वारा सौंपे गए कार्य को करने के लिए ब्रह्मलोक चले गए। श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री जानवा देवी के श्री चरण कमलों को प्राप्त करने की आशा से दीनहीन तुच्छ भक्ति विनोद द्वारा इस नदिया के महात्म्य का गान किया जा रहा है। हरे कृष्णा।